अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन दोनों टॉपिक्स पर जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको बहुत ही ज़्यादा ईद मुबारक एंड आप लोगों की फैमिली पर, आप लोगों पर अल्लाह ताला की रहमत हो। अब अगर आज की वीडियो के टॉपिक्स की बात कर लें तो पहले टॉपिक में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जो अपनी कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम में अपग्रेड्स कर रहा है, तो क्या उसमें पाकिस्तान को अल्टीमेटली मिसाइल्स इंपोर्ट करना पड़ेंगे या सिर्फ इंडिजिनस कैपेबिलिटीज ही आपकी काम कर सकती हैं। इसको लेकर काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था, जो कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर हमने वीडियो बनाई थी उसमें। और दूसरा बात करेंगे कि IRGC ने वीडियो रिलीज की है जिसमें उन्होंने एक अमेरिकन F-35 एयरक्राफ्ट को F-35 को ट्रैक कर लेना और मिसाइल्स पर लॉक कर लेना, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव कैपेबिलिटी है और इससे पाकिस्तान क्या सीख सकता है। अगर पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो हमने रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन करके दिया कि पाकिस्तान नेवी अपनी कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जो हैं इनको अपग्रेड कर रही है। इससे पहले पाकिस्तान अपनी कोस्टल मिसाइल बैटरीज में 300 किलोमीटर कैटेगरी के मिसाइल्स यूज कर रहा था, जो कि ज़र्ब एंटीशिप मिसाइल्स हैं, बेसिकली सबसोनिक क्रूज मिसाइल। अब पाकिस्तान उसको अपग्रेड कर रहा है 500 किलोमीटर कैटेगरी पर, 500 किलोमीटर कैटेगरी में, जिसमें स्मैश 2 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल्स आते हैं और जिनका खास तौर पर एक इनहैंस्ड वेरिएंट ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है। इसके साथ साथ ये चीज भी सरफेस कर रही है, मल्टीपल सोर्सेज इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में कुछ चाइनीज मिसाइल्स को भी ऐड करेगा। इसमें पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं कि या तो CM-302 या HD-1 मिसाइल को इंडक्ट किया जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो सारा कोस्टल लाइन है पाकिस्तान की, वो 1000 किलोमीटर के अराउंड है और इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो 11,900 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है, यानी कि नियर टू 12,000 किलोमीटर। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान नेवी ने दो चीजों पर इन्वेस्ट किया। पहली है सबमरीन्स, क्योंकि उन्होंने पानी के नीचे रहना है, स्टेल्थ मोड में रहना है और वो अचानक से अटैक कर सकती हैं। इंडिया की जो ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ है नेवल शिप्स की, उनके खिलाफ जो सबमरीन्स ही आपको एक लिहाज से बेहतर डेटरेंस प्रोवाइड कर सकती हैं। आप उसके मुकाबले में बेशक डिस्ट्रॉयर्स ले आए, लेकिन डिस्ट्रॉयर एक बहुत बड़ी शिप होगी, बहुत ज़्यादा फायर पावर होगी, लेकिन वो उतना ही बड़ा टारगेट भी होगी क्योंकि आपके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है क्योंकि उनकी कोस्टल लाइन और उनका समुद्री एरिया पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है, तो वो अपनी शिप्स को बहुत दूर भी लेके जा सकते हैं अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होगा। जबकि सबमरीन्स डिटेक्ट हुए बगैर अटैक्स कर सकती हैं और पाकिस्तान की जो सबमरीन फ्लीट है ये इंडिया से सुपीरियर है टेक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पाकिस्तान माजी में मल्टीपल टाइम्स इंडियन सबमरीन्स को डिटेक्ट कर चुका है। इंडिया आज तक पाकिस्तान की सबमरीन को डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो ये टेक्टिकल एज पाकिस्तान के पास है। इसी तरह जो कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो पाकिस्तान की एंटी एरिया एक्सेस डिनायल डॉक्ट्राइन के साथ अलाइन होते हैं। अगर इंडियन वॉरशिप्स पाकिस्तान के अराउंड कोई ब्लॉकेड क्रिएट करने की कोशिश करती हैं तो पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो पाकिस्तान अपने साहिली एरिया से ही फायर कर सके। यहाँ पाकिस्तान के पास सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स, एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि बेसिकली सुपरसोनिक टू हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकते हैं टर्मिनल फेज में, वो मौजूद हैं। लेकिन यहाँ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड मिसाइल्स और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पाकिस्तान कोस्टल डिफेंस सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए इंटरिम सोल्यूशन के तौर पर आपको चाइना से कुछ बैटरीज लेनी पड़ेंगी और उनकी जरूरत भी है, क्योंकि अगर आप इंडिजिनस सिस्टम्स की तरफ जाएंगे उनमें एटलीस्ट आपको 4 से 5 साल लगेंगे उनकी डेवलपमेंट में, और सबसे पहले आपको उनकी नीश टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में ही और उनकी फैसिलिटीज डेवलप करने में ही 2 से 3 साल का अरसा लगेगा। तो उतना टाइम आप वेट नहीं कर सकते। या तो आपको आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तरह HD-1 की तरफ जाना पड़ेगा इंटरिम सोल्यूशन के तौर पर, और फिर वक्त के साथ आप अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं। तो एक मिनी रॉकेट फोर्स पाकिस्तान नेवी भी डेवलप कर रही है अपने कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के तौर पर, जो कि फ्यूचर में बहुत बड़ा एज प्रोवाइड करेगी पाकिस्तान नेवी को, और खास तौर पर जो हमारी शिप्स में इस वक्त एक कमी हमें नजर आती है उसको ये ऑलमोस्ट कंपनसेट कर सकती है। अब इसके बाद आ जाए हम दूसरे टॉपिक पर। तो रिसेंटली हमने वीडियो बनाई थी इसी चैनल पर ही कल कि ट्रंप ने यह कहा है कि जी ईरान के साथ अगर पीस डील दुनिया चाहती है तो कुछ कंट्रीज को फिर अब्राहम अकॉर्ड्स को मानना पड़ेगा या इसराइल को रेकग्नाइज करना पड़ेगा। इसी दौरान यूएस ने लिमिटेड स्ट्राइक्स भी ईरान पर लॉन्च की और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका का एक MQ-9 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम शूट डाउन कर दिया। इसके साथ साथ ईरानियन IRGC ने वीडियो भी रिलीज की है जिसमें ईरानियन IRGC का क्लेम है कि एक अमेरिकन F-35 को उन्होंने ट्रैक किया है और यहाँ अगर आप गौर करें तो ये रेडार इमेजरी नहीं है, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम या इंफ्रारेड इमेजरी है जिसके तहत अमेरिकन F-35 को ट्रैक किया जा रहा है। अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को आप रेडार्स के थ्रू ट्रैक करने की कोशिश करें तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडार्स का यूज करते हुए आप डिटेक्ट तो कर सकते हैं,
लेकिन वो डिटेक्शन शॉर्ट रेंज पर होगी, प्लस वो इतनी कम रेजोल्यूशन में होगी कि आप डिटेक्ट कर भी लें तो आप मिसाइल फायर करके उन मिसाइल्स को गाइड ही नहीं करवा सकते। तो वहां जो VHF रडार है वो एक्स बैंड यानी कि फायर कंट्रोल रडार के साथ सही तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो पाता। ईरान ने क्या किया, इसी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने एक F-35 को हिट भी किया और ईरान के माजिद एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको शूट डाउन किया। बेसिकली ये रडार का यूज नहीं करता, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टर्रेट लगी होती है जो अपने इंफ्रारेड कैमरा के थ्रू टारगेट को ट्रैक करती है और इस पर जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स होती हैं वो हीट सीकिंग मिसाइल्स होती हैं जिन्हें हम IR गाइडेड मिसाइल भी कह देते हैं। ये एयरक्राफ्ट के इंजन से निकलने वाली हीट को ट्रैक करते हैं और उसी बेस पर उसका पीछा करते हैं। F-35 रडार से बच सकता है लेकिन वो IR सिग्नेचर अपना नहीं छुपा सकता, अगर छुपा भी सकता है तो लिमिटेड हद तक। इसी चीज को ईरान ने यूज किया और अभी F-35 एक लो लेवल फ्लाइंग कर रहा था जहां F-35 डबल टैप करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, नॉर्मल रडार्स उसे कैप्चर ही नहीं कर सकते, और अगर वो उल्टा लो लेवल फ्लाइंग कर रहा है तो फिर जो रडार पर अपेयर होने के चांसेस हैं वो और ज्यादा कम हो जाते हैं। तो रडार्स तो ऐसी सिचुएशन में इसको पकड़ ही नहीं सकते। इसी वजह से ईरान इस तरह के जो अपने शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्हें यूज कर रहा है। अब पाकिस्तान ने भी रिसेंटली मल्टीपल ऐसे शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को अनवील किया है और उन पर काम भी किया जा रहा है और कुछ को प्रोक्योर भी आने वाले वक्त में किया जाएगा जो कि ना सिर्फ रडार्स को यूज करते हों बल्कि उसके साथ साथ उनके पास अपने IR सेंसर्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स हों कि वो टारगेट को पैसिवली भी डिटेक्ट कर सकें, क्योंकि पैसिव डिटेक्शन में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हमेशा मार खाता है और इस पर अब पाकिस्तान भी फाइनली काम करना स्टार्ट कर चुका है और ऑलरेडी भी पाकिस्तान के पास ऐसे शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टर्रेट को यूज करते हैं। किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जहां पाकिस्तान को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को काउंटर करना पड़ेगा उसमें पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।